गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर। और आज बारी है हमारी पढ़ने की एनालॉजी। तो आज हम पढ़ते हैं एनालॉजी, है ना। नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर पढ़ के आपको मजा आया? ये जो छुट्टियां आप लोगों को मिली, इन छुट्टियों में आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, बैकअप लिया, रिवीजन किया। मैंने आपसे कहा था कि आप बैकअप रिवीजन जरूर ले लेना, क्योंकि जो बच्चा छुट्टियों में बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस करेगा सिलेक्शन उसी का होगा, वरना आप सिलेक्शन भूल जाओ। समझ रहे हो? तो टाइम टू टाइम बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस करते रहो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, वरना सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो क्लासेस पढ़ के सिलेक्शन आपका हो जाएगा, तो ये आपका भ्रम है। ठीक है? सिर्फ क्लास अटेंड करने से सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि हम हर महीने कई लाख बच्चे पढ़ाते हैं, है ना। जी हाँ, सबका तो सिलेक्शन नहीं होता ना, इसीलिए। तो भाई मेरे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो एनालॉजी हम कर चुके हैं, सॉरी नंबर सीरीज हम कर चुके हैं, मिसिंग नंबर हम कर चुके हैं। तो नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर के बाद अब हमारी बारी है क्लासिफिकेशन की, ऑड वन आउट की। ऑड वन आउट में ये है कि यहाँ पे चार नंबर होंगे, चार में से एक ऐसा नंबर होगा जो बाकी सबकी भीड़ से अलग होगा। जो बाकी भीड़ से अलग होगा उस नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है, बाकी भीड़ से अलग हो। समझ रहे हो? अच्छा, उस नंबर को अलग करने के बाद बाकी की जो तीन नंबर है ना, वो एक ग्रुप बनाने चाहिए, है ना। बाकी के तीन नंबर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में आने चाहिए, ग्रुप में। और कुछ क्वेश्चन है जो हमारे सिलेबस से बाहर हो चुके हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है जो कि अभी हमारे सिलेबस से बाहर है। ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस से बाहर क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन यूनिट डिजिट पर बेस्ड है। यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन अब हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं। एक और छह सात, सात और दो नौ, दो और तीन पांच, पांच और चार नौ, तीन और चार सात, सात और एक आठ, और ये बाहर हो गया। यानी कि इसको छोड़कर बाकी के तीनों नंबर एक ग्रुप बना रहे हैं। अच्छा, जब भी पेयर वाला क्वेश्चन आएगा ना, पेयर वाले क्वेश्चन में आपको पता है क्या करना है? पेयर वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। तो होगा ये कि तीन नंबर का डिफरेंस बिल्कुल एक जैसा होगा, एक नंबर का डिफरेंस अलग होगा। तो जिस पेयर का डिफरेंस अलग हो हम उसको आंसर देंगे। तो पेयर वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप डिफरेंस निकालो। अगर डिफरेंस के बेसिस पे क्वेश्चन ना हो तो फिर आप फैक्टर्स यूज करो, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर के बेसिस पे क्वेश्चन जरूर हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपके सामने एक, दो, तीन, चार, पांच क्वेश्चन है, और आपका टारगेट है इन पांच में से तीन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है? एक थोड़ी सी कोशिश करो, छोटी सी कोशिश, और इन पांच में से तीन क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है? जी हाँ, फटाफट से, जल्दी से, सटासट। फटाफट से बनाओ बेटा, जल्दी से।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब जरा क्वेश्चंस पे ध्यान दो। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। इस क्वेश्चन में अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो बाबू ये 12 का डिफरेंस है, ये भी 12 का डिफरेंस है, ये 16 का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस है बेटा 10 का। तो अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस के हिसाब से ये दो तो एक जैसे हो गए और ये दोनों डिफरेंट हो गए। तो डिफरेंस के हिसाब से तो बेटा लॉजिक नहीं बन पा रहा, डिफरेंस के हिसाब से तो लॉजिक नहीं बन पा रहा। तो फिर मैंने आपसे कहा कॉमन फैक्टर के हिसाब से, है ना, कॉमन फैक्टर के हिसाब से आप क्वेश्चंस को छांटो। तो अगर मैं कॉमन फैक्टर देखूं तो बेटा इसका भी कॉमन फैक्टर है, इसका भी कॉमन फैक्टर है, इसका भी कॉमन फैक्टर है, इसका भी कॉमन फैक्टर है। तो ये क्वेश्चन कॉमन फैक्टर के हिसाब से भी नहीं हो रहा। बस यहाँ पर एक ही लॉजिक लगा सकते हैं, ये 4 का वर्ग है ना, इसीलिए सबसे अलग है। हालांकि ये वाले क्वेश्चन भी अब आपके एग्जाम से बाहर है। पूछो क्यों? क्योंकि इसलिए बाहर है ये वाला क्वेश्चन। अब ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि इसको बाहर करने के बाद बाकी के तीनों ना एक ग्रुप बनाना चाहिए, लेकिन इसको बाहर करने के बाद बाकी के तीनों एक ग्रुप नहीं बना रहे हैं, इसीलिए ये वाले क्वेश्चन अब नहीं आते। अब वो वाले क्वेश्चन आते हैं कि तीनों को बाहर करो। जैसे कि इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, है ना, कॉमन डिफरेंस बेटा 6 है, ये 5 है, ये 9 है। तो कॉमन डिफरेंस, सॉरी, डिफरेंस के हिसाब से तो हो नहीं पा रहा, डिफरेंस के हिसाब से तो नहीं हो पा रहा, लेकिन बेटा इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। लेकिन इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 3। इसका मतलब इसको छोड़ के बाकी तीनों एक पैटर्न को बिलोंग करते हैं। क्यों? बाकी के तीनों पेयर में कुछ भी कॉमन नहीं है, बाकी के तीनों पेयर में कुछ भी कॉमन नहीं है। बाकी के तीनों पेयर में एक प्राइम नंबर है, इसीलिए वो कुछ भी कॉमन नहीं दे रहा। इसीलिए हम ऑप्शन ए को आंसर बना सकते हैं। अच्छा, 13, 17, 29, 87, बेटा 87 को छोड़कर सारे के सारे जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। 87 को छोड़कर बाकी की जो तीनों नंबर है वो प्राइम नंबर है, इसलिए 87 भीड़ से अलग है, इन भीड़ का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो जो बाकी के तीनों नंबर है वो ग्रुप में आने चाहिए। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 9 है, इन दोनों का डिफरेंस 9 है, इन दोनों का डिफरेंस 8 है, इन दोनों का डिफरेंस 9 है। तो बेटा ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी के हर पेयर का जो डिफरेंस है वो 9 है। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी हर पेयर का डिफरेंस 9 है। ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंस है बेटा वो कितना है? यहाँ पे डिफरेंस 51 है, यहाँ पे डिफरेंस 51 है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 51 है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है? 12 माइनस का 3 9, और 15 माइनस का 6 9, 99। तो ऑप्शन डी को छोड़ के बाकी के सभी पेयर का डिफरेंस 51 है। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी के सभी पेयर का डिफरेंस 51 है। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी के सभी पेयर का डिफरेंस 9 है। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सभी प्राइम नंबर है। तो ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये वाले, समझ रहे हो? ये वाले एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 87 प्राइम नंबर है। बेटा ये 3 के मल्टीपल में आता है, 87 प्राइम नंबर कैसे हो जाएगा? 3 दूनी 6, बचे 2, 3 दिन 27, 19 दिया 87। इसका मतलब ये है तुम्हें 19 का पहाड़ा याद नहीं है। बेटा 30 तक की टेबल याद कर लो, 30 तक की टेबल, 30 तक की टेबल सबको याद होनी चाहिए, 30 तक के पहाड़े। जब तुम्हें ये नहीं पता कि 19 दिया 87 है, इसका मतलब तुम्हें पहाड़े याद नहीं है। चलो, ये देखो, ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस से फिलहाल बाहर है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन है, सीजीएल के क्वेश्चन है जो पहले आते थे एग्जाम में, बट वो क्वेश्चन अब नहीं आते हैं एग्जाम में। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन आते थे, बट ये वाले क्वेश्चन अब हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं। चलिए बनाओ। इन 6 में से अगर आप कोई भी 4 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट। 4 से ज्यादा क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर सुपर्ब। 4 से ज्यादा बनाते हो देन यू आर सुपर्ब। बनाओ फटाफट से। टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, क्यों नहीं आते मेरे भाई? क्यों नहीं आते?
डन। हाँ जी, बहुत बढ़िया। भाई साहब ये क्वेश्चन इसलिए बाहर है क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। ये 24 का उल्टा लिखा हुआ 42, 36 का उल्टा लिखा हुआ 63, यूनिट डिजिट पर बेस्ड है। 37 का उल्टा लिखा हुआ 73, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 35 का उल्टा नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 35 का उल्टा नहीं है। सर बड़ा आसान है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सब नंबर स्क्वायर की फॉर्म में है। सर ये दुगना हो गया, सर ये भी दुगना हो गया, सर ये भी दुगना हो गया। तो ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी सारे नंबर डबल हो रहे हैं। ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी सारे नंबर डबल हो रहे हैं। सर यहाँ 3 का डिफरेंस है, ये भी 3 का डिफरेंस है, ये भी 3 का डिफरेंस है, लेकिन ये 2 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सब में 3 का डिफरेंस है। सर ये वाला क्वेश्चन अब पेपर में नहीं आएगा क्योंकि ये 11 का क्यूब ये सबसे अलग है। ये क्वेश्चन इसलिए पेपर में नहीं आएगा क्यों? क्योंकि बेटा अलग करने के बाद बाकी के तीनों एक ग्रुप बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पर बाकी के तीनों का ग्रुप नहीं है, ये खुद अपने आप में अलग है। और इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं आ रहे। अब वो वाले क्वेश्चन आएंगे कि जिसको अलग करने के बाद बाकी के तीनों एक पैटर्न को बिलोंग करते हो। समझ रहे हो? हाँ जी। यहां पर बेटा 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन ए इस पैटर्न को बिलोंग नहीं करता। ऑप्शन ए इस पैटर्न को बिलोंग नहीं करता। समझ रहे हो? हाँ जी, ऑप्शन ए नहीं करता। तो जिस बच्चे ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो परफेक्ट है, और जिसके 4 से ज्यादा सॉल्व हुए हैं वो बच्चा सुपर्ब है। सुपर्ब। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी के बच्चे थे। इनमें से देखो जो आपके सिलेबस से बाहर होंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर है, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी। 11 में 191 प्राइम नंबर है। एक बच्चा कह रहा है 191 प्राइम नंबर है। बेटा हम ना हमेशा डायरेक्ट लॉजिक को प्रायोरिटी देते हैं, डायरेक्ट। अब प्राइम नंबर देखते हैं हम। प्राइम नंबर तब देखते जब ये 3 प्राइम नंबर होते, एक प्राइम नंबर नहीं होता। उस हिसाब से हम प्राइम को अलग कर सकते थे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है कि ये 3 नंबर प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, तो जो प्राइम नहीं है उसको अलग करो। ठीक है। बाकी 3 डिजिट में हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? स्क्वायर क्यूब को प्रायोरिटी दे रहे हैं 3 डिजिट के क्वेश्चन में। 3 डिजिट, अगर ये 2 डिजिट का क्वेश्चन होता तो हम शायद प्राइम नंबर को प्रायोरिटी दे सकते थे। ठीक है, लेकिन 3-4 डिजिट के क्वेश्चन में हम स्क्वायर और क्यूब को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है जी। बनाओ। लेट आने के बाद फालतू बकवास नहीं बेटा। लेट आप है, लेट मैं नहीं हूं। फालतू कमेंट नहीं। शांति से बनाए रखो, शांति। बना बेटा फटाफट से, जल्दी से।
7 को फैक्टर से करें। बेटा पहले डिफरेंस निकालते हैं, फैक्टर को हम बाद में देखते हैं। पहले हम डिफरेंस से देखते हैं, फैक्टर जो चीज है ना उसको हम बाद में देखते हैं। हाँ जी, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए बेसिक स्क्वायर, क्यूब्स और टेबल्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप देखो आपको पता ही नहीं है ये सब स्क्वायर है, तो आप ये वाला क्वेश्चन कैसे बनाओगे जल्दी। बेटा ये 27 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है, लेकिन ये 32 का स्क्वायर नहीं है। तब आपको पहले से पता होनी चाहिए ना, तभी तो आप बनाओगे जल्दी। सर 11 का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है, और यहाँ कितने का डिफरेंस है, 8। बेटा डिफरेंस के हिसाब से क्वेश्चन नहीं हो रहा, डिफरेंस के हिसाब से तो नहीं हो रहा। सर ये 7 दूनी 14 है, ये 8 दूनी 16 है। सर ये 7 8 56 है, सर ये 8 8 64 है। सर ये 7 गुणा 11 है, ये 8 गुणा 11 है, लेकिन ये 7 का मल्टीपल में नहीं है, यानी कि ये जो ऑप्शन डी है ना, ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता, ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। बाकी सब 7 8 7 8 7 8 में है, लेकिन ऑप्शन डी इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सब एक ही पैटर्न को बिलोंग करते हैं। सर 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है ना, डिफरेंस के हिसाब से नहीं हो रहा तो कॉमन फैक्टर। सर 13 प्राइम नंबर है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, है ना। 13 प्राइम नंबर है, कोई 23 प्राइम नंबर है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 19 प्राइम नंबर है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 4, तो ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सब, है ना, में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ऑप्शन डी को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में सबका डिफरेंस सेम आ रहा है ना, तो फिर हम फैक्टर के हिसाब से, फैक्टर के हिसाब से क्वेश्चन को बनाएंगे, फैक्टर के हिसाब से। ठीक है, यहां पर देखो बेटा डिफरेंस कितना है, 16 का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है, ये 20 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सबका डिफरेंस सेम है। अच्छा, अब आप क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखना। 17 में दो लॉजिक लगेंगे। एक तो लॉजिक लगेगा कि सर ये 12 का स्क्वायर 144 है, बाकी कोई भी स्क्वायर नहीं है। एक तो ये लॉजिक है, उसके हिसाब से तो ऑप्शन ए सबसे अलग है, उसके हिसाब से तो ऑप्शन ए सबसे अलग है कि 12 का स्क्वायर 144 है ना, बाकी कोई भी स्क्वायर नहीं है, उसके हिसाब से ऑप्शन ए अलग है। अच्छा, यहाँ पे एक और लॉजिक लगेगा, यहाँ पे एक और लॉजिक लगेगा। वो लॉजिक क्या है कि 15 गुणा 12 है, ठीक है, 13 गुणा 12 है, और 12 गुणा 12 है, लेकिन ये इंटू 12 नहीं है। इस हिसाब से ऑप्शन डी अलग है, इस हिसाब से ऑप्शन डी अलग है। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ हम कौन सा लॉजिक यूज करें। हम 12 का स्क्वायर 144 इसको सबसे अलग करें भीड़ से, या हम भीड़ से इसको अलग करें। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला आपको, भीड़ से उसको अलग करते हैं जिसको अलग करने के बाद बाकी के तीनों किसी एक पैटर्न को बिलोंग करें। सर अगर मैं ऑप्शन डी को अलग करता हूं तो तीनों 12 गुना हो रहे हैं,
लेकिन अगर मैं ऑप्शन ए को अलग करता हूं तो तीनों एक जैसे नहीं लग रहे, तो इसीलिए हम यहाँ पर ऑप्शन डी को चूज करेंगे। ऑप्शन डी को चूज करने के बाद बाकी के तीनों 12 गुना है, तो ऑप्शन डी सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 14 में कॉमन फैक्टर, अरे बाबू हो सकता है कॉमन फैक्टर से भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा हम देख रहे हैं ना, 7 × 8 × 7 × 8 × 7 × 8 × 7, तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी। समझ रहे हो? कॉमन फैक्टर नहीं, फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स निकालने मतलब इनका डिफरेंस निकालना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस। अच्छा कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब यार इन दोनों का देखो, इन दोनों का मल्टीपल क्या है, इन दोनों का मल्टीपल 4 है, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है, इन सब का जो डिफरेंस है वो 8 है, तो डिफरेंस के हिसाब से तो तुम कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को सॉल्व, है ना, डिफरेंस के हिसाब से नहीं करते। देखो पेयर वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप डिफरेंस पता करो कि डिफरेंस के हिसाब से बना पा रहे हो कि नहीं, है ना। 4 में से तीनों का डिफरेंस एक जैसा है कि नहीं है। अगर डिफरेंस के हिसाब से नहीं हो रहा तो फैक्टर चेक करो, फैक्टर के हिसाब से नहीं हो रहा तो फिर यूनिट डिजिट चेक करो। यूनिट डिजिट अभी फिलहाल हमारे सिलेबस से बाहर है। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन सी बाकी सभी 11 के मल्टीपल है। ओहो भाई साहब, इसको तुम कह रहे हो कि ये 11 का मल्टीपल, ये 11 का मल्टीपल, बाकी कोई भी 11 का मल्टीपल नहीं है। अगर तुम इस हिसाब से ऑप्शन सी को अलग करते हो तो बेटा ऑप्शन सी को अलग करने के बाद बाकी के तीनों एक किसी एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। जबकि अगर मैं इस हिसाब से अलग करता हूं तो ऑप्शन डी को अगर मैं अलग करता हूं तो बाकी के तीनों एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, वो एक ग्रुप बना रहे हैं, 7 × 8 × 7 × 8 × 7 × 8 × इसीलिए यहां पर हम ऑप्शन डी को अलग करेंगे, ना कि ऑप्शन सी को। अलग करने के बाद बाकी के तीनों ना एक पैटर्न को फॉलो करने चाहिए। अलग करने के बाद बाकी के तीनों एक पैटर्न को फॉलो करने चाहिए। ठीक है, जी हाँ। सर मेरा DFCCIL में 30 में 27 क्वेश्चन सही हुआ परसों, आंसर की आया था। थैंक यू सो मच सर, आपकी कृपया हमेशा बनी रहे हमारा जैसे बच्चों को। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड जॉब, वेल डन। 17 में बी हो सकता है, कैसे हो सकता है बी? हाँ 13 156 कैसे हो जाएगा भाई, कोई लॉजिक थोड़ी है। बेटा ये 12 गुना, ये 12 गुना, ये 12 गुना, लेकिन ये 12 गुना नहीं है, तो इसके अलावा बाकी सब 12 गुना है, तो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जी हाँ। अब मैं बताता हूं इसमें से, हम्म, ये वाला क्वेश्चन अभी फिलहाल हमारे सिलेबस से बाहर है, और ये तो क्वेश्चन ही खराब है, इसको तो छोड़ ही दो। ये वाला अभी सिलेबस से बाहर है। ठीक है, हाँ जी, ये दो सिलेबस से बाहर है, 22 और 23 सिलेबस से बाहर है, 24 को छोड़ दो, 24 को छोड़ दो। अब बनाओ।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इस क्वेश्चन में दो लॉजिक लगते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। पहला लॉजिक तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इसमें माइनस का वन करो और इस नंबर का क्यूब कर दो। इसमें माइनस का वन करो और इस नंबर का क्यूब कर दो। इसमें माइनस का वन करो, इसका क्यूब नहीं हो पा रहा, इसमें माइनस का वन करो और इसका क्यूब कर दो। तो उस हिसाब से तो ये आंसर बन गया हमारा कि इसमें एक कम करके क्यूब कर दो। ठीक है ना, एक कम करके क्यूब कर दो, एक कम करके क्यूब कर दो, एक कम करके क्यूब कर दो। एक तो हमारा लॉजिक ये है। यहां पर एक और लॉजिक है, और वो लॉजिक पता है क्या है, उस हिसाब से तो ये आंसर है कि एक कम करके क्यूब, एक कम करके क्यूब, एक कम करके क्यूब, लेकिन ये नहीं है बन पा रहा। एक और यहाँ पे लॉजिक है। एक और लॉजिक पता है क्या है, कि इसका स्क्वायर करो और इसमें से सॉरी, इसका स्क्वायर करो। हाँ, इसका स्क्वायर करो और इसमें से एक घटा दो, इसका स्क्वायर करो और इसमें से एक घटा दो, और इसका स्क्वायर करो और इसमें से एक घटा दो, और इसका स्क्वायर करो और एक घटा दो। नहीं हो पा रहा। इस हिसाब से ऑप्शन डी आंसर है। इस हिसाब से ऑप्शन डी आंसर है। मतलब दो लॉजिक यहाँ पे सेट हो रहे हैं। यहाँ पे दो लॉजिक सेट हो रहा है। पहला लॉजिक ये सेट हो रहा है कि माइनस वन करके क्यूब करो, माइनस वन करके क्यूब करो, माइनस वन करके क्यूब करो, कि पहले तो करो माइनस वन, उसके बाद करो क्यूब, उसके बाद करो क्यूब। दूसरा जो लॉजिक है वो क्या है, पहले करो स्क्वायर, पहले करो स्क्वायर, फिर करो माइनस वन, फिर करो माइनस वन। ठीक है, वन स्क्वायर माइनस वन, थ्री स्क्वायर माइनस वन, टू स्क्वायर माइनस वन, लेकिन ये फोर स्क्वायर माइनस वन नहीं है। अब आप बताओ आप किस लॉजिक को प्रायोरिटी दोगे। तो बाबू यहाँ पे जो हम प्रायोरिटी देंगे ना, वो इस लॉजिक को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ये बड़े से छोटे लॉजिक की तरफ जा रहा है, छोटे लॉजिक से बड़े लॉजिक की तरफ नहीं जा रहा। तो हम जो आंसर बनाएंगे वो ऑप्शन डी आंसर बनाएंगे। ऑप्शन डी आंसर बनाएंगे, टू स्क्वायर माइनस वन, इस लॉजिक को हम प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि ये बड़े से छोटे लॉजिक की तरफ जा रहा है, छोटे से बड़े लॉजिक की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है, तो हम इस लॉजिक को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है जी। हाँ जी। भाई स्क्वायर क्यूब को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, पहले स्क्वायर क्यूब को प्रायोरिटी दी जाती है, फिर दी जाती है प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को, फिर प्रायोरिटी दी जाती है एडिशन सब्ट्रैक्शन को, फिर प्रायोरिटी दी जाती है एडिशन सब्ट्रैक्शन को। ये प्रायोरिटी होती है हमारी। ठीक है जी। हाँ, चलिए। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, हम बी ऑप्शन नहीं, हम डी ऑप्शन आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये तीन गुना माई प्लस एक हो गया, इंटू थ्री प्लस वन हो गया, ये भी इंटू थ्री प्लस वन हो गया, ये भी इंटू थ्री प्लस वन हो गया, लेकिन ये इंटू थ्री प्लस वन नहीं है, ये डायरेक्ट इसका तीन गुना है। ये डायरेक्ट इसका तीन गुना है, ये डायरेक्ट तीन गुना है। समझ रहे हो। अगर मैं इस नंबर पे ध्यान दूं तो ये क्यूब है, और ये भी क्यूब है, और ये भी क्यूब है, लेकिन ये क्यूब नहीं है। लेकिन ये क्यूब नहीं है, तो इसको छोड़कर बाकी के सारे क्यूब को फॉलो करते हैं, बाकी के सारे क्यूब को फॉलो करते हैं। ये इसलिए सिलेबस से बाहर है। तीन और पांच आठ, बेटा यूनिट डिजिट के हिसाब से है। तीन और चार सात, तीन और दो पांच, लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन सी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सर यहाँ पर क्या है, ये भी बाहर है, क्योंकि यूनिट डिजिट के हिसाब से 6 और 4 10 और 1 प्लस 0 1। ठीक है, 3 और 7 10 और 1 प्लस 0 1। ठीक है जी, 4 और 6 10 और 1 प्लस 0 1। 5 और 7 12 और 1 प्लस 2 3। 4 और 1 5, 5 और 2 7। नहीं 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 नहीं, यूनिट डिजिट के हिसाब से तो नहीं हो पा रहा। ये तो आराम से, फिर तो मेरे ख्याल से सही क्वेश्चन है। ये तो सिलेबस का क्वेश्चन है। ये तो डिफरेंस के हिसाब से करो बेटा। 9 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। ना 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 ना, ये तो आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सभी में जो डिफरेंस है वो 11 का डिफरेंस है। ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सभी में जो डिफरेंस है वो 11 का डिफरेंस है। चलिए साहब, यहां पर मैं आपको बता दूं, जो आपके सिलेबस से बाहर है क्वेश्चन वो कौन कौन से हैं। 27 बाहर है, और ये तो कंफर्म ही बाहर है ना। क्वेश्चन नंबर 20 में कॉमन फैक्टर की जरूरत नहीं ना यार। जहां डायरेक्ट लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है कि डबल ट्रिपल प्लस वन, ट्रिपल प्लस वन, ट्रिपल प्लस वन, तो यहाँ फैक्टर की जरूरत क्या है तुम्हें, यहाँ डिफरेंस की जरूरत क्या है। जहां डायरेक्ट चीजें हमें दिखाई दे रही है तो वहां डिफरेंस की जरूरत क्या। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो बताया नहीं आपको।
6 और 4 10, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 8 और 3 11, 1 प्लस 1 2, तो यूनिट डिजिट 1 1, यूनिट डिजिट 2 2, है ना। 4 और 2 6, 3 और 6, 3 और 3 6, यूनिट डिजिट 6 6। तो ऑप्शन डी के अलावा बाकी सब में यूनिट डिजिट सेम है, 1 1 2 2 6 6। ऑप्शन डी के अलावा बाकी सब में यूनिट डिजिट सेम है। हाँ, 18वां क्वेश्चन कैसे रह गया सॉल्व करने से भाई, है ये सिलेबस से बाहर है, यूनिट डिजिट पर बेस्ड क्वेश्चन है। बनाओ। हाँ जी, चलिए साहब, अब जरा बोर्ड पे अगर मैं ध्यान दूं, है ना, अगर मैं इन नंबर्स पे ध्यान दूं तो ये क्या है सर, 3 स्क्वायर माइनस 2, 6 स्क्वायर माइनस 5 और 8 स्क्वायर माइनस का 7, 4 स्क्वायर माइनस का 1। बताओ कौन सा नंबर है सबसे अलग, है ना, कौन सा नंबर सबसे अलग है सर। ये जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं उससे एक छोटा नंबर घटा रहे हैं। ऑप्शन बी को छोड़कर जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, है ना, जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं उससे एक छोटा नंबर हम घटा रहे हैं, उससे छोटा नंबर। बेटा 3 और 4 7, 2 और 5 7, अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस 0 है, इसका मतलब ये 11 का मल्टीपल है। 7 और 8 15, 9 और 6 15, अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस 0 है, यानी कि ये भी 11 का मल्टीपल है। 4 और 6 10, 7 और 3 10, अल्टरनेट डिजिट का सम बराबर है, यानी कि ये भी 11 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सभी 11 के मल्टीपल में जा रहे हैं। ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी के सभी 11 के मल्टीपल में जा रहे हैं, है ना। हाँ जी सर, 4 दूनी 8 कर लो, 3 दूनी 6 कर लो, 3 तिया 9 कर लो। इसीलिए ये हमारे सिलेबस से बाहर है, क्योंकि ये डिजिट के हिसाब से बन गया क्वेश्चन। ये डिजिट के हिसाब से बन गया, ये पहले आते थे क्वेश्चन, अब ये डिजिट के हिसाब से क्वेश्चन अब हमारे एग्जाम में नहीं आते। सर यहाँ पे 2 और 5 7 और 6 13 और 6 19 और 7 26 और 1 27 हो गया। 2 और 7 9 और 6 15 और 4 19 और 7 26 और 1 27 हो गया। 2 और 6 8 और 5 13 और 3 16 और 9 25 और 1 26 हो गया। और 2 और 5 7 और 7 14 और 9 23 और 3 26 और 1 27 हो गया। यानी कि ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सब में यूनिट डिजिट का सम 27 है। 8 और 7 15 और 6 21 और 3 24 और 2 26 और 1 27 हो गया। 5 और 6 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 7 27 हो गया। 7 और 4 11 और 2 13 और 9 22 और 5 27 और 6 33 हो गया। 6 और 3 9 और 8 17 और 1 18 और 2 20 और 7 27 हो गया। यानी कि ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सब में यूनिट डिजिट का सम 27 है। सर ये 7 का मल्टीपल है, 7 6 42, 7 चौक 28, ये भी 7 का मल्टीपल है। 7 पंजे 35, 77 49, ये भी 7 का मल्टीपल है। ऑप्शन सी को छोड़कर सभी 7 के मल्टीपल में जा रहे हैं। ऑप्शन सी को छोड़कर सभी 7 के मल्टीपल में जा रहे हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। हाँ जी, यहाँ पर ये वाला सिलेबस से बाहर हो रखा है हमारा क्वेश्चन, और ये भी सिलेबस से बाहर है, जो पहले सी झील में आ चुके हैं लेकिन अब नहीं आएंगे। चलिए साहब,
फटाफट से। मैथमेटिकल इक्वेशन है, बोर्ड मास के नाम से, कोडेड इक्वेशन के नाम से है, कोडेड इक्वेशन वीओडी में। बेटा 3 और 11 में हम 11 का मल्टीपल देखेंगे ना, 3 का मल्टीपल नहीं देखते, 2 3 4 5 6, है ना। 3 और 11 में 11 के मल्टीपल देखेंगे बाबू। अच्छा, ये हमारे सिलेबस से क्यों बाहर है सर? बड़ा आसान सी बात है, 4 और 2 6 और 5 11, 6 और 2 8 और 3 11, 7 और 2 9 और 2 11। हर इंडिविजुअल डिजिट का सम 11 है, ऑप्शन डी को छोड़कर। ऑप्शन डी को छोड़कर हर बार यूनिट डिजिट का सम कितना है? 11 है। सर ये 12 को उल्टा लिख दिया है ना सर, ये 57 को उल्टा लिख दिया सर, ये 34 को उल्टा लिख दिया, लेकिन 15 को उल्टा नहीं लिखा गया, 15 को उल्टा नहीं लिखा गया सर। ये 10 गुना हो रहा है सर, ये भी 10 गुना हो रहा है, और ये भी 10 गुना हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सब 10 गुने हो रहे हैं, है ना सर। 17 13 19 प्राइम नंबर है, 21 को छोड़कर सारे के सारे नंबर्स क्या है? सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर हैं। 21 को छोड़कर सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर हैं। सर 9 को छोड़कर सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर हैं। 9 को छोड़कर सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर हैं। सर ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, लेकिन ये बेटा इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता।
ऑप्शन डी इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता, ऑप्शन डी इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता, है ना। 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन डी नहीं कर रहा है इस पैटर्न को फॉलो, इसीलिए हमने डी को अलग कर दिया। चलिए साहब, हाँ जी सर जी, मैंने आपको अलीगढ़ में गलराजी मंदिर पर देखा था सैटरडे को, आप ही थे ना वो? हाँ जी, मैं ही था वो। हाँ, सैटरडे को मैंने रक्षाबंधन पर गया था ना अलीगढ़, तो सैटरडे वाले दिन हम अचल ताल गए थे गलरा जी के मंदिर दर्शन करने भगवान के। जी मैं ही था। 32, 32 में क्या दिक्कत है बेटा? 12 को उल्टा लिख दिया 21, 57 को उल्टा लिख दिया 75, 34 को उल्टा लिख दिया 43, लेकिन इसको उल्टा नहीं लिख रहे हम। 36 भी तो यूनिट डिजिट पर बेस्ड है। हाँ, 36 यूनिट डिजिट नहीं है ये, एक्चुअली ये इनके बीच में ना डैश है, इनके बीच में ये डैश है, वो डैश नहीं है, अगर वो भूल गए उसमें ये यूनिट डिजिट नहीं है, इसको हम उस हिसाब से देख सकते हैं या उसको मान सकते हैं यूनिट डिजिट। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाक से। हम्म क्वेश्चन नंबर 33 में 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना नहीं हो रहा, इस तरीके से भी तो अप्लाई हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 में, 33 में क्या बात होगी बेटा? 33 में 1 गुना नहीं, ये 10 गुना, ये 10 गुना, ये 10 गुना। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है 1 2 3 4, अबे यार ये 10 गुना, ये 10 गुना, ये 10 गुना, ये तीनों एक ही पैटर्न को बिलोंग करते हैं, इसको छोड़कर। ठीक है, 31 में सिर्फ 5 से डिवाइड हो रहा है, किसमें 5? देखो मैंने आपसे क्या कहा कि इस, तुम कह रहे हो ये 5 से डिवाइड हो रहा, बाकी तीनों 5 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो उस हिसाब से ये आंसर होगा, तो बाकी के तीनों एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे ना। हमने क्या कहा, ऑड करने के बाद बाकी के तीनों एक पैटर्न को फॉलो करने चाहिए, बाकी के तीनों एक पैटर्न को फॉलो करने चाहिए, है ना, इस तरीके से। हाँ जी, इस बार तो काफी सारे क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है। इस बार तो बहुत सारे क्वेश्चन ही हमारे सिलेबस से बाहर है, ये सारे बाहर है, तो मैं इनको करा ही देता हूँ फटाफट से। 8 और एक 9 और एक 10, 9 और एक 10, एक और दो 3 और 3 6 और 4 10, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। पहले इसकी, पहले पहले आप इसकी वाटर इमेज बनाओ, फिर मिरर इमेज बनाओ, तो ये बन जाएगा। पहले आप इसकी वाटर इमेज फिर मिरर इमेज, तो ये बन जाएगा। पहले आप इसकी वाटर इमेज फिर मिरर इमेज, तो ये बन जाएगा। लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। ये होना चाहिए था 6 8 8 9, 6 8 8 9 होना चाहिए था, तो सही हो जाता। तो पहले इसकी वाटर इमेज देन मिरर इमेज, पहले इसकी वाटर देन मिरर, पहले वाटर देन मिरर, पहले वाटर देन मिरर, इस हिसाब से ए अलग है। अच्छा सर, ये देखो 5 15 30, 2 6 10, 3 9 15, 4 12 20, कैसे? देखो, पहले 3 गुना हो गया, फिर 5 गुना हो गया, पहले 3 गुना फिर 5 गुना, पहले 3 गुना फिर 5 गुना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहले 3 गुना तो हो रहा है, लेकिन फिर 5 गुना नहीं हो रहा, फिर सीधा 6 गुना हो जा रहा है, फिर सीधा 6 गुना हो जा रहा है।
तो पहले क्या करना है, पहले 3 गुना फिर 5 गुना, फिर 3 गुना फिर 5 गुना, फिर 3 गुना फिर 5 गुना। तो ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सब एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। बड़े नंबर में तो देखो ना कौन सा बड़ा होगा, वही मानोगे। सर ये इसलिए बाहर है क्योंकि 2 अट्ठे 16, 5 अट्ठे 40, 7 8 56, है ना। तो ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सब 8 के मल्टीपल में जा रहे हैं। ऑप्शन डी को छोड़कर 2 अट्ठे 16, 7 8 56, 5 अट्ठे 40। तो ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सब 8 के मल्टीपल में जा रहे हैं। समझ रहे हो जी। ये डिफरेंस से तो हो नहीं पा रहा। अच्छा ये भी सिलेबस से ही बाहर है, ये भी बाहर है बेटा सिलेबस से, क्योंकि 6 और 1 7, 2 और 1 3 बेटा, 7 3 7 3 7 और 3। सबकी यूनिट डिजिट 7 3 7 3 7 3 है, सबकी 7 3 7 3 7 3 है। ऑप्शन डी को छोड़कर, ऑप्शन डी को छोड़कर सभी 7 3 7 3 7 3 है। ठीक है जी हाँ। 38 में क्या है, 38 में इसकी पहले तो बनाओ वाटर इमेज फिर बनाओ मिरर इमेज, तो फिर ये बन जाएगा 99। इसकी वाटर मिरर इमेज बनाओगे तो 19 बन जाएगा। इस तरीके से था 38। बस एक ही क्वेश्चन था इस बार ठीक ठाक सा। इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, इसकी वैल्यू लेस देन 1 है। तो ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सब 1 से छोटे हैं। ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सब 1 से छोटे हैं। ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सब 1 से छोटे थे। इस बार ये भी बाहर है और आपका बाकी तो सब अंदर है। हाँ जी बनाओ। 40 में 8 का मल्टीपल, ये बेटा 8 का नहीं है, 16 चौक 64 होता है, 16 चौक 64। बाकी सब हो रहे हैं 8 गुना, लेकिन ये 8 गुना नहीं हो रहा, ये 16 गुना हो रहा है, ये 16 गुना हो रहा है। समझे बाबू, बाकी सब 8 गुना हो रहे थे, वो 16 गुना हो रहा है, इसीलिए 16 गुना वाला सबसे अलग है। 16 गुना वाला सबसे अलग है। सर यहाँ पे 26 को ही उल्टा लिख रखा है। ये वाला क्वेश्चन कितनी बार आया है आपके एग्जाम में? 46 को उल्टा लिख रखा है, 36 को उल्टा लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है उल्टा लिखने ऐसा, है ना। ये कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है? बहुत बार आया है ये, बहुत बार। हम्म। डिफरेंस कितने का है? 9 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 7 का, तो इसको छोड़कर बाकी सब में 9 का डिफरेंस है। ये 100/11 है, ये 100/17 है, ये 100/13 है, ये 101/19 है। तो जो 101 है वो सबसे अलग है, बाकी सब 100 में है, बाकी सब 100 में है। समझ रहे हो? ये कितने का मल्टीपल है? 15 गुना है। ये कितने गुना है? 17 गुना है। ये कितने गुना है? गुना ही नहीं है। ये कितने गुना है? 16 गुना है। तो ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सब जो हैं वो गुना हो रहे हैं, 17 गुना, 15 गुना, 16 गुना।
लेकिन ऑप्शन बी जो है ना 194 पूरी तरीके से डिवाइड ही नहीं हो रहा। 194 पूरे तरीके से डिवाइड ही नहीं हो रहा है ना। हाँ जी, 39 में 10 से डिवाइड है, 39 में 10 से डिवाइड है 10। अब तुम नहीं नहीं भाई, 10 से डिवीजन नहीं देखते, 10 कोई ऐसे नंबर से डिवीजन नहीं देखते जो खुद प्राइम नंबर से ही डिवीजन देखते हैं हमेशा। ठीक है। हाँ जी, यूनिट डिजिट भी हो रहा है लेकिन हम डिफरेंस को प्रायोरिटी देंगे ना, हम डिफरेंस को प्रायोरिटी देंगे। आप सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैंने आज तक 100 लोगों को बताया होगा आपके बारे में, और उन्होंने आपका धन्यवाद भी करा होगा, फिर 100 लोगों ने कहा होगा भाई मजे आ गए, तूने पीयूष सर के पास भेज दिया हमें, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आपसे पढ़ाई कर कर मजा आता। हाँ चलिए, यहाँ पर लॉजिक क्या लगेगा साहब? सर अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस के हिसाब से हो जाएगा, 120 का डिफरेंस है, 109 का डिफरेंस है, नहीं 209 का डिफरेंस है, और सर ये डिफरेंस के हिसाब से नहीं हो रहा, ये डिफरेंस के हिसाब से नहीं हो रहा, तो फैक्टर के हिसाब से देखेंगे। इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है? क्यों भाई? सर कोई लॉजिक नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है 11 स्क्वायर है, 17 स्क्वायर, लेकिन फिर बाकी के दो स्क्वायर नहीं है। कोई कॉमन फैक्टर है किसी का? 11 एकम 11, 11 एकम 11, 33, मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 11, बाकी किसी भी नंबर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा ऑप्शन ए के अलावा है। हाँ जी सर, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखो दो लॉजिक है, एक तो 37 प्राइम नंबर है, एक तो 37 प्राइम नंबर है, एक और लॉजिक है यहाँ पे, पता है क्या? 11 स्क्वायर माइनस 1, 12 स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1, और 6 स्क्वायर प्लस 1। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए भी आंसर है। एक तो लॉजिक ये है कि बाकी सब स्क्वायर प्लस 1 है और ये स्क्वायर माइनस 1 है, तो स्क्वायर माइनस 1 के हिसाब से तो ए आंसर आना चाहिए। लेकिन अगर मैं इन नंबर्स को देखूं तो इसमें ये प्राइम नंबर है, इसके हिसाब से ऑप्शन सी आंसर आना चाहिए, इसके हिसाब से क्या आना चाहिए? सी चाहिए। तो इसमें देखो ये दोनों कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे दोनों ही आंसर सही है। अब ये एग्जाम का क्वेश्चन है, तो भाई एग्जाम में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हर बार एग्जाम में परफेक्ट ही क्वेश्चन आते हो, कभी कभी एग्जाम में भी मिस्टेक हमारी हो जाती है। चलिए अब ये दो क्वेश्चन आपके सामने, बनाओ इनको, क्योंकि वहां पे हम किसी को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे, दोनों ही एक जैसे लॉजिक है। सर ये मल्टीपल में है, ये इन 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 सब का कॉमन फैक्टर है, इन सब का कॉमन फैक्टर है 9, इन सब का कॉमन फैक्टर है 8, इन सब का कॉमन फैक्टर है 5, लेकिन इन तीनों नंबर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इन तीनों नंबर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 131, 163, 137, ये तीनों प्राइम नंबर है ना। 166 को छोड़कर बाकी तीनों प्राइम नंबर है, और ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन पूरे। तो आज की सेवा यहीं समाप्त, मुलाकात करेंगे कल। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। रेफरेंस बेटा, जब एनालॉजी चैप्टर पढ़ेंगे ना हम, तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि किसको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि एनालॉजी क्वेश्चन में ज्यादा हमारे मल्टीपल आंसर्स होते हैं बजाय क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर। इनमें तो मोस्ट प्रोबेबली एक ही तुम्हें लॉजिक सेट मिलेगा एग्जाम में, लेकिन एनालॉजी में मल्टीपल लॉजिक्स लगते हैं, तो एनालॉजी के क्वेश्चन में मैं आपको अच्छे से प्रेफरेंस ऑर्डर लिखा दूंगा। ठीक है जी हाँ।